नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज का विषय हम लोगों का थोड़ा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए मित्रों कि आज मैं श्रापित कुंडली के बारे में बात करने वाला हूं। कुंडली श्रापित कब होती है, श्रापित कुंडली कैसे देखी जाती है। पहले मैं श्रापित के बारे में बताऊं, श्रापित का मतलब क्या है एग्जैक्टली। कुंडली में मित्रों जब भी प्रमुख प्लैनेट दूषित होते हैं, राहु केतु शनि या नेगेटिव किसी प्लैनेट्स के साथ में, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन संघर्ष करता है। वो अपना जीवन यापन करने के लिए हर दिन हर पल संघर्ष करता है और एक बड़ा पैसा या एक बड़ा धन या बड़ा सुख अपने परिवार के लिए या अपने लिए अर्जित नहीं कर पाता, या कर भी पाता है तो बड़ा एक छोटी मात्रा में, एक न्यून मात्रा में, एक बहुत कम मात्रा में अर्जित कर पाता है। आज का विषय मित्रों श्रापित कुंडली ही है हम लोगों का। आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों जैसा कि आप ये ग्रीन हाउस देख रहे हैं, इसे लग्न कहते हैं। ये आपकी सोल है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका जो भगवान ने आपके लिए जो आपके ब्रेन में जो आइडियाज दिए हैं, या आपका जो मेन सोच सोल, उसके अंदर क्या क्वालिटी है वो इस लगन से देखी जाती है, जो मैंने ग्रीन किया है, इसलिए मैंने यहां लगन और सोल लिखा है। फिर मित्रों कुंडली में ये देखा जाता है, ये लगन के का प्लैनेट जो है, इसका हो सकता है कि आपकी कुंडली में नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है इस लगन में। नंबर 1 मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, नंबर 2 वृषभ राशि जिसका मालिक शुक्र है, नंबर 3 मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, नंबर 4 चंद्रमा कर्क राशि। ऐसे ही 12 खाने हैं, मतलब 12 1 से लेकर 12 तक अलग राशियों के अलग अलग मालिक हैं। बहरहाल बेसिक बताता हूं कि कुंडली में श्रापित कब होती है कुंडली, जब भी लगन का स्वामी, ये लगन का स्वामी कुंडली में नीच स्थिति में हो। नीच मतलब अपनी राशि में वो अपना, ये लगन का स्वामी एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए नंबर 4 है आपका, यहाँ कर्क आपका लगन है, ठीक है। और कर्क लगन में यहां पर 5 6 7 8, यहां पर आएगा 8, ये वृश्चिक राशि है। अगर चंद्रमा यहां पर आकर के बैठ जाए तो ये नीच का हो गया। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और नीच डिग्रीज, उसकी परम नीच डिग्रीज देखी जाती है। उसका एक पैरामीटर बना हुआ है कि अगर पर्टिकुलर वो 4 डिग्री में हो नीच में, वृश्चिक में, तो वो परम नीच माना जाता है। फिर उसके नक्षत्र देखना इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र के पद देखना इंपॉर्टेंट है, वो किस पद में है नक्षत्र के। ये बहुत से कॉम्बिनेशन और भी देखने पड़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बेसिक हम लोग श्रापित कुंडली पे एक छोटा वीडियो बना रहा हूं, तो बेसिक चीजें बताता हूं आपको। लगन का स्वामी नीच का हो, पहली चीज वो चीज, क्योंकि आपकी सोचने की ताकत, वही नीच का हो जाएगा प्लेनेट तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे, आपके ब्रेन में बड़े आइडियाज ही नहीं आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज ही बड़ी नहीं मिलेंगी कि आप बड़ा सोच पाए, ठीक है। दूसरी चीज, फिर मित्रों यहां पर सर्वश्चक वर्ग पॉइंट देखते हैं कि कुंडली में यहां पर लगन को कितने सर्वश्चक वर्ग पॉइंट मिल रहे हैं। अगर यहां 22 पॉइंट के नीचे, कुंडली में 22 पॉइंट के नीचे सर्वश्चक वर्ग पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये लगन पहले ही वीक हो गई। अब इसका भी एक पैरामीटर है, अगर 25 पॉइंट के नीचे सर्वश्चक वर्ग में यहां लगन को मिले और प्लैनेट भी नीच का हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। और 22 के नीचे स्लिप कर गया, मतलब 18 19 20 21 22, इस तरह 22 के नीचे अगर स्लिप कर गया, तो इसका मतलब कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं, उसके अंदर वो पावर ही नहीं है कि वो कोई बड़ा स्टेप उठा सके लाइफ में, एक बड़ा डिसीजन ले सके। वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, इधर उधर पूछता रहेगा, वो कर नहीं पाएगा, एक बड़ा सॉलिड डिसीजन जिसको कहते हैं वो ले नहीं पाएगा। तो ये सर्वश्चक वर्ग पॉइंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लगन का स्वामी नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नीच का तो है, लेकिन कहीं नीच डिग्री से बाहर तो नहीं आ रहा, कोई ऐसे नक्षत्र में तो नहीं है। वो नीच का तो है लेकिन उससे बेहतर हो, मतलब बेहतर मींस नक्षत्र के अंतिम पड़ाव पे हो, वहां से निकल करके किसी शुभ नक्षत्र में जा रहा हो, जैसे 29.5 डिग्री का 29.50 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है कुंडली में। अब श्रापित कुंडली में लग्नेश नीच का हो गया, सर्वश्चक वर्ग पॉइंट ये कम हो गए। फिर ये जो पिंक और पिंक मैंने हाउस किए हैं मित्रों, ये कुंडली का 12वां हाउस है। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे अब यहाँ
अगर आपका कर्क है तो यहां पर नंबर 3 लिखा हुआ होगा, ठीक है, और यहां पर नंबर 5 लिखा हुआ होगा। कुंडली में लगन के 12वें, इसको बेसिक 12वां यहां से काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेसिक इसको कुंडली में 12th हाउस कहते हैं। कुंडली में 12वें घर के अंदर कोई नीच प्लैनेट बैठा हुआ हो, एग्जांपल के तौर पे राहु यहां पर बैठा हुआ हो, ठीक है, और ये इसका प्लैनेट नंबर 3 जैसे यहां पे है, तो नंबर 3 का मालिक बुध है, वो भी कुंडली में कहीं जो है वो नीच का बैठा हुआ हो, मतलब समझ लीजिए ये नंबर 3 का मालिक बुध होता है, ठीक, वो यहां पर नंबर 12 होगा, जब ये नंबर 4 यहां पे होगा तो यहां 12 होगा, ये बुध यहां पर आकर के नीच का हो जाए, ठीक है, बुध मीन राशि में नीच का होता है, फिर उसकी परम नीच डिग्रीज और उसके पद, ये सारा चीज नक्षत्र, ये सारी चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन के 12वें राहु बैठ गया तो उसको एफ्लिक्शन दे दिया, बुध को भी एफ्लिक्शन दे दिया और बुध भी नीच का हो गया, और यहां पर समझ लीजिए शनि बैठ गया, ठीक है। ज्योतिष में बेसिक जो है शनि, मंगल, राहु केतु तो वैसे ही नेगेटिव प्लेनेट है, शनि और मंगल को भी एक नेगेटिव प्लेनेट की संज्ञा दी गई है, मेलेफिक प्लेनेट की, जो कि अगर किसी भी प्लैनेट्स को अगर टच कर जाए, नेगेटिव प्लैनेट्स को टच कर जाए, शुभ हाउसेस को टच कर जाए तो उसमें नेगेटिविटी ऐड ऑन कर देता है। तो अगर कुंडली में लगन के 12वें राहु, सेकंड में शनि, तो ये हुआ क्या, पापकत्री दोष बन गया, ये लगन के आसपास पापकत्री दोष बन गया, इसको पापकत्री दोष कहते हैं। तो पापकत्री दोष होने से एक तो लगन का प्लैनेट नीच का हो गया, लगन के 12वें राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, दो मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि यहां पर हो गई, तो होगा क्या कि आपकी सोल पहले ही 22 पॉइंट से कम में खराब स्थिति में है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर पहले ही नहीं है, यहां प्लैनेट नीच का है, और यहां पर पापकत्री दोष बन गया लगन के आसपास। पापकत्री मींस कैंची की तरह, मतलब ये नेगेटिव, ये काटेंगे इन दोनों को, सोल को ही, सोचने को ही काट देंगे, तो ये पापकत्री दोष बन गया। तो मित्रों ऐसी स्थिति में इसको श्रापित कुंडली कहते हैं। ये एक पहली इसकी संज्ञा है श्रापित की। अब दूसरा और बताता हूं, 3 अलग अलग पॉइंट बताता हूं आपको। फिर दूसरी चीज, एक तो ये हो गया। अब दूसरी स्थिति में अगर कुंडली में कहीं पर भी, जैसे चंद्रमा है, ये ठीक है, चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में यहां राहु बैठ गया, ठीक है, राहु यहां ना होकर के राहु यहां बैठ गया, यहां राहु की जगह मंगल आ गया, मंगल भी नेगेटिव प्लेनेट माना गया है ज्योतिष में। यहां पर समझ लीजिए चंद्रमा राहु के साथ में आ गया। सूर्य, ये जो सेकंड हाउस यहां नंबर 5 है, इसका मालिक सूर्य है, सूर्य ये कुंडली में यहां नंबर 7 तुला में नीच का हो गया, या फिर राहु के साथ में बैठ गया, ठीक है, या फिर शनि के साथ में यहां पे बैठ गया, ठीक है, मींस सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति, समझ लीजिए गुरु यहां पे बैठ गया या यहां बैठ गया, ठीक है, गुरु भी यहां पर केतु के साथ में दूषित हो गया, ठीक है। जब भी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों प्लैनेट नेगेटिव ग्रहों से इंपैक्ट में हो, टच में हो, मेलेफिक नक्षत्रों में हो, खराब नक्षत्रों में, आर्द्रा, शीतविषा, ठीक है, इस तरह के नेगेटिव नक्षत्र में हो, राहु केतु से दूषित हो, मेलेफिक प्लैनेट से दूषित हो, तो ऐसी स्थिति में इसको श्रापित कुंडली कहते हैं। यहां पर चंद्रमा मेन हमारी सोचने का तरीका, ब्रेन है। कुंडली में चंद्रमा जो है हमारा ब्रेन होता है, हमारा सोचने का तरीका, और सूर्य बेसिक सोल का प्लैनेट माना गया है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है ये सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, हमारा जो मेन सोल जिसको कहते हैं वो सूर्य ही है, ठीक है। तो सूर्य देखना इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा देखना इंपॉर्टेंट है, फिर बृहस्पति क्योंकि धन का कारक भी है और हमारे अंदर ज्ञान का कारक भी है, अगर वो भी इस तरह से दूषित हो तो इसको श्रापित कुंडली कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सारा जीवन संघर्ष करता है, बड़ा पैसा, बड़ा धन अर्जित नहीं कर पाता। इस तरह का पापकत्री दोष बना हुआ हो तो स्थिति और खराब होती है, मुश्किल से घर का गुजारा चल पाता है। उसमें मित्रों महादशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये राहु की महादशा चल रही हो तो राहु की महादशा, पूरी महादशा में ये व्यक्ति संघर्ष करता रहेगा। शनि की महादशा हो तो भी संघर्ष करता रहेगा, पूरा संघर्ष करता रहेगा।
यहाँ क्योंकि कर्क एग्जाम्पल मैंने दिया कर्क लगन का, कर्क लगन में चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अगर चंद्रमा यहाँ पर ऐसी स्थिति में हो, राहु के साथ में और नीच स्थिति में हो और चंद्रमा की 10 साल की दशा आ गई, तो भी ये व्यक्ति संघर्ष करता रहेगा चंद्रमा में राहु में। और क्योंकि मैं चंद्रमा का एग्जांपल दे रहा हूं, तो चंद्रमा राहु इस तरह से नीच में हो तो ऐसे लोगों को ऊपरी बाधा भी साथ में एड ऑन हो जाती है। ऐसे लोग अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे और भूत प्रेत और इस तरह के, मतलब ये अलग विषय है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बता रहा था मैं आपको, तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिविटी भी ज्यादा घेरती है उन दशाओं में, राहु की महादशा में चंद्रमा आ जाए या चंद्रमा में राहु आ जाए। ठीक है मित्रों, ये बेसिक है। श्रापित कुंडली अगर हो तो ये ऐसे चेक की जाती है। कुंडली में एक थर्ड पॉइंट जो मैंने बोलना था वो बताऊं आपको। तीसरा पॉइंट, लगन का स्वामी अगर 6th हाउस, इसको बेसिक समझ लीजिए, ये 6th हाउस है, ये कर्क लगन की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक 6th हाउस है। इसको 8वां घर कहते हैं और इसको 12वां घर कहते हैं। ठीक है, कुंडली में यहां पर इस 6th हाउस में इसको अरि हाउस कहा गया है ज्योतिष में। अरि मींस नेगेटिव मैलेफिक हाउस। ये 8th हाउस, इसको आयु स्थान भी कहा जाता है, और ये नेगेटिव हाउस, इसको भी अरि हाउस कहा जाता है। ये 12th 12वां घर जो है, इसको भी अरि हाउस मैलेफिक हाउस कहा जाता है। जब भी लगन का स्वामी इन नेगेटिव घरों में हो और इस तरह की स्थिति हो पापकत्री वाली, तो भी व्यक्ति श्रापित कुंडली कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, बड़ा पैसा नहीं अर्जित कर पाता, और इस तरह की महादशाएं आ जाए राहु शनि जैसी, तो वाकई जीवन संघर्ष में हो जाता है। इसको श्रापित कुंडली कहते हैं बेसिक में। बाकी मित्रों, आपकी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशन है, जब तक सर्वष्टक वर्ग चार्ट ना बनाई जाए, इसमें अरुधा लगन चार्ट बनाई जाती है। अरुधा मींस फोकस ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा का फोकस क्या है। फिर एक एक प्लैनेट की डिग्री, उसके नक्षत्र, उसके पद, महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा, ये सारी चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद और एडवांस में फिर कराकांक्षा चार्ट बनाई जाती है, जो आपकी प्रोफेशनल डेस्टिनी बताती है कि आप धरती पे आए हैं तो करने क्या आए हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या होगी। तो कहीं पे भी अगर हल्की सी, जैसे कहते हैं कि कोई दशा हमको इस तरह की श्रापित कुंडली हो, छोटी सी कोई ऐसे प्लैनेट की दशा मिल जाए जिसमें कि वो प्रॉस्पर कर पाए, एक अच्छा धन अपने लिए अर्जित कर पाए, सुख सुविधाएं अर्जित कर पाए, तो वो सारी चीज डिग्री और उससे पता चलती है। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन मित्रों अवश्य दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से छोटे छोटे एक एक टॉपिक पे बहुत से वीडियोस, करीब 200-250 वीडियो लोड करने वाला हूं। और बेल आइकन दबाने से जो भी नया वीडियो लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आप सारे वीडियोस क्रम से देख पाएंगे। ठीक है मित्रों, और आपकी कुंडली में अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि कुंडली में क्या क्या तकलीफ है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपकी कुंडली का कोई एक पॉइंट आपको बता दूं कि इस तरह की नेगेटिविटी और ये दशा चल रही है, तो थोड़ा सा आपके लिए मैं एक फीडबैक, जिसको कहेंगे, मैं एक फीडबैक रिवर्ट कर पाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना है मित्रों। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।